आजकल बाइक्स में कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का ऑप्शन आने लगा है और इससे लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी की बाइक चुनी जाए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में कि आखिर ये क्या है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। दरअसल ये दोनों ही एक मैकेनिकल डिवाइस है और इनका मैकेनिकल रोल ये है कि कैसे और कितना एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के सिलेंडर में जाएगा। तो चलो पहले बात कर लेते हैं कार्बोरेटर के बारे में। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसका काम है एक फिक्स्ड रेशियो में फ्यूल और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर तक पहुंचाना। इसे आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जितना आपने इसे सेट किया ये उसी हिसाब से ही फ्यूल एयर मिक्सचर को इंजन के सिलेंडर तक भेजता रहता है। कार्बोरेटर का फ़ायदा ये है कि इसे अपने हिसाब से ट्यून किया जा सकता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि लोग अपनी बाइक्स का माइलेज बढ़ाने के लिए इसे मैकेनिक या फिर खुद से ही सेट कर लेते हैं। कार्बोरेटर काफ़ी सस्ते भी होते हैं और इसे लगाना भी काफ़ी आसान है। इसमें अगर कभी खराबी आ भी जाए तो इसे साफ़ करके वापस भी लगाया जाता है। नुकसान इसका यह है कि इसमें फ्यूल कंजम्पशन इंजन के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूल एयर मिक्सचर को एक फिक्स्ड अमाउंट में ही इंजन में भेजता है, जबकि इंजन को अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग अमाउंट में फ्यूल एयर मिक्सचर की सप्लाई चाहिए होती है। तो ऐसे में होता यह है कि आपकी बाइक का माइलेज घट जाएगा। वहीं अगर बात करें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी की, तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। आजकल इसका काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है और ख़ास तौर पर कार्स में तो सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। दरअसल कार के इंजन में एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं और सभी सिलेंडर्स को अलग अलग अमाउंट में एयर फ्यूल कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, लेकिन कार्बोरेटर तो सिर्फ सेम ही अमाउंट भेजेगा। तो ऐसे में यहाँ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसका काम होता है कि ये इंजन के सिलेंडर्स में उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही एयर फ्यूल मिक्सचर को भेजता है। फिर चाहे इंजन में कितने ही सिलेंडर क्यों ना हो, ये हर सिलेंडर को अलग अलग फ्यूल ही देगा। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो इस सिस्टम का काम यह है कि कितने अमाउंट में फ्यूल और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर में भेजना है। अलग अलग हालातों में गाड़ी के इंजन को अलग अलग अमाउंट में फ्यूल और एयर चाहिए होता है। जैसे कि कभी मौसम ठंडा हो, गर्म हो, सड़कें अच्छी हो या बेकार हो, गाड़ी में लोड ज़्यादा हो या कम हो, तो ऐसे में इंजन में फ्यूल और एयर की ज़रूरत भी चेंज होती रहती है। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ये काम अच्छे से करता है, क्योंकि इसको पता है कि कब किस टाइम कितने अमाउंट के मिक्सचर की ज़रूरत है। तो ये टेक्नोलॉजी अब सभी टाइप के इंजन में काम आने लगी और अब बाइक्स में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाने लगा है। इसका फ़ायदा यह है कि इसमें फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और इससे पॉल्यूशन भी थोड़ा कम ही होता है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी रिलायबल है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अब बात करें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी पड़ती है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये एक प्योर मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं है। इसमें मैकेनिकल के साथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं। बाय चांस अगर ये ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर नहीं हो सकता और इसे आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और अगर आप बाइक या स्कूटर लेने जा रहे हैं तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला ही लें। ये आपको इनिशियली थोड़ा कॉस्टली ज़रूर लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये सस्ता ही है, क्योंकि इससे आपका फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम होगा।